श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन रजिस्टर्ड मुरादाबाद के 86वें वार्षिक अधिवेशन के प्रथम दिवस की प्रथम बेला में आज वृंदावन से पधारे रसाचार्य लेखराज ओम प्रकाश शर्मा जी के कुशल निर्देशन में भगवान श्री कृष्ण जन्मलीला का बड़ा ही सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसका सभी भक्तों ने भरपूर आनंद लिया। सम्मेलन के द्वितीय बेला में जोधपुर पधारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री शिव रूपानंद जी महाराज, रायबरेली से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्योतिरानंद जी महाराज, दिल्ली से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी शिव चंद्र गिरी जी महाराज एवं वृंदावन से पधारे आचार्य श्री सत्यदेवानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों से मुरादाबाद के सभी सनातन धर्म प्रेमी जनों को कृतार्थ किया। आचार्य श्री सत्यदेवानंद जी महाराज ने कहा, मनुष्य के अत्यंत दुर्लभ है मानव शरीर से जो सत्य कर्म में लगे संतों की महात्माओं की सेवा, माता पिता की सेवा, सुख और शांति की डोर है। दरिद्र वही है जिसके मन में असंतोष है। तो वही स्वामी श्री ज्योतिरानंद जी महाराज ने कहा कि जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने की दिशा, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस मर्म को जिसने जाना तो जीवन सार्थक हो जाएगा। मन की विकृतियों को एकाग्र करते हुए इस शक्ति स्वरूप परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करें। तो वही महामंडलेश्वर स्वामी श्री शिव चंद्र गिरी जी महाराज ने कहा, महापुरुषों की वाणी में एक दर्पण होता है, आपकी इंद्रियां ही आपकी शत्रु हैं, जिसने उस पर विजय प्राप्त कर ली वही पवित्र है। मानव शरीर की प्राप्ति ईश्वर कृपा है। जीवन के दो सूत्र हैं जो आप करने जा रहे हैं, उसके प्रति समर्पण और विश्वास बताया गया कि 30 दिसंबर मंगलवार की शाम 5 बजे से भजन संध्या में भजन सम्राट मनोज चौहान एवं दीपेश सुनेजा अपनी सुमधुर वाणी से अलौकिक आभा मंच को प्रदान करेंगे। सम्मेलन स्थल पर व्यवस्था में संरक्षक भोलानाथ खन्ना, सुनील कुमार अग्रवाल अध्यक्ष, सुरेंद्र अग्रवाल, चक्रेश रोहिया एडवोकेट, संजय गोपाल, अरुण कपूर, संजय मेहरोत्रा, अनुराग अग्रवाल, पंकज मेहरोत्रा, अश्वनी रस्तोगी, पवन बंसल, अखिलेश रस्तोगी, पंडित ज्ञानचंद शर्मा, चमन कक्कड़, सुरेंद्र वर्मा, नितिन शर्मा, उमेश कुमार अग्रवाल, योगेश शाह अग्रवाल, सुनील कुमार अग्रवाल, कांति प्रसाद गर्ग, नरेंद्र गुप्ता, अंकित शुक्ला, नितिन सैनी, शैलेंद्र प्रताप सिंह, अनुराग शर्मा, बबलू प्रजापति, अंकित अग्रवाल, मनीष पुरी, विकास आहूजा, विनय गर्ग, आशीष वर्मा, महेश सक्सेना आदि ने सहयोग प्रदान किया। सम्मेलन स्थल पर निःशुल्क भोजन, चाय एवं प्रसाद का भी वितरण किया गया। कि क्यों कहते आप कह रहे हो कि ना समझो तो अच्छा, तो क्या समझाते क्यों है फिर आप? समझाते क्यों है? ना समझो तो अच्छा, तो समझाते क्यों है? अच्छा, हम तो समझने के लिए आते हैं। तो महात्मा ने कहा कि अरे मूर्खो, यदि तुम एक बार में समझे तो कल आओगे क्या? एक बार में समझ गए तो दोबारा आओगे? तो मैं किसको सुनाऊंगा? मैं सुनाऊंगा किसको? सब एक ही दिन में समझ गए, दूसरे दिन तो मैं अकेला ही बोलता रहूंगा, कोई है ही नहीं। महाराज पिछले 86 साल से महापुरुष आते समझा के जाते, मैं पूछता हूं समझे कुछ? महाराज जी नहीं समझे तभी तो आते। तो समझो मत जल्दी, क्योंकि ये सत्संग चलाना है ना प्रतिवर्ष, इसलिए समझो मत जल्दी। तो ये मजाक की बात है, लेकिन वास्तविकता भी है। महाराज श्री जी ने अभी वेदांत के साथ साथ में भक्ति उपासना के ऊपर में भी देखिए, चाहे वेदांत हो चाहे उपासना हो, दोनों के अंदर में आपको दो सूत्र का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दो सूत्र है, एक
जो आप करने जा रहे या कर रहे उसके प्रति समर्पणता। अच्छा, ये दोनों सूत्र व्यवहार में भी लागू होते हैं। व्यवहार में भी इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आप कोई कार्य कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसके प्रति आपका यदि समर्पण ना हो तो सारा कार्य बिगड़ जाएगा। आप सांगोपांग उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। दूसरा सूत्र है विश्वास। दूसरा सूत्र है विश्वास। आपके परिवार में जो है पति पत्नी का नाता है, रिश्ता है। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति अविश्वास दिखाना, फिर देखना क्या माजरा होता है। तुम्हें गरम गरम रोटी मिलती है या नहीं मिलती है, वो देख लेना। थोड़ा सा अविश्वास करना अपने पार्टनर के प्रति। और विशेष करके ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास संत और संतों के वाक्य के प्रति बहुत जरूरी है। बिना विश्वास, क्योंकि देखिए महापुरुष केवल शास्त्र की ही बातें कहते हो ये जरूरी नहीं। उनका अपना बड़ा सारे जीवन का अनुभव होता है, जो अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करते। जिस प्रकार से माता पिता अपना अनुभव जीवन का अपने बेटों के प्रति, अपने परिवार के प्रति बांटते रहते, और वो अच्छी तरह से भली भांति जानते कि जो मैं कह रहा हूं उस प्रकार से यदि मेरा बेटा बेटियां वगैरह कार्य करेंगे तो इनको कभी दुख नहीं होगा, इनकी कभी हानि नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों का जो अपना अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, यही आपको देने के लिए, और लेकिन बशर्ते कि उनके उस कथन के ऊपर में, उन वाक्यों के ऊपर में विश्वास जरूरी है। एक बार मैं वहीं दिल्ली में प्रवचन कर, वहां श्रोता बैठे हुए काफी, तो हमने पूछा, मैंने कहा बताओ यहां जो तुम दर्शन करने आते हो, मूर्ति आती मेरे पीछे, मैंने कहा यहां जो तुम दर्शन करने आते हो, भगवान देखते हो? मैं आपसे भी पूछता हूं, मूर्तियों में आप भगवान देखते हो? नहीं दिखाई देते। ये हमारा एक प्रकार का रूटीन है, और रूटीन के अनुसार हम जा रहे, वहां मत्था टेक रहे, दिया जला रहे, ये सब कर रहे, लेकिन वहां हम भगवान को जिस दिन देखेंगे उस दिन तो तुम्हारे वहां से हिलने के लिए तुम्हारा पैर ही नहीं हिलेगा। कहोगे कि भगवान जब यहां है मैं जाऊं कहां? तो हमें वो दिखाई नहीं देते। हम कर रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, उनके सामने मस्तक झुका रहे, सब कर रहे, केवल अभ्यास से, न कि भगवान सामने है इसलिए। आज भगवान आपको उस मूर्ति में दिखे है, कल आपको आना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको हर जगह दिखाई देंगे, हर जगह मिलेंगे, क्योंकि आज दिखे हैं। यही तो अनुभव आपको महापुरुष बताते हैं। शीश कटते ही हो गया जलेश विष्णु रूप। जैसे उसका शीश कटा, वो तो विष्णु रूप में होकर के स्थान। शीश कटते ही
हो गया जलेश विष्णु रूप और बैठ के विमान स्वर्गलोक को सितारा। और समझ में न आया, भक्तों ने प्रश्न कर दिया भगवान से, समझ में न आया ये न्याय क्या किया है नाथ, गज को उबारा है कि गजराज को उबारा है। आपने ग्राह का उद्धार किया है या गजराज का? आए थे गजराज का उद्धार करने और यहां ग्राह का उद्धार आपके स्वरूप को धारण करके गया। भगवान ने कहा है तो संसारी लोगों की प्रवृत्ति है कि आप मुझसे प्रेम करें, मैं आपसे करूं, लेकिन हमारा नाता केवल इतना ही सीमित नहीं है। किसी ने पूछा प्रभु कैसे आपका नाता होता है? बोले तुझे चाहूं, तुम्हारे चाहने वाले को मैं चाहूं, तुझे चाहूं, तुम्हारे चाहने वाले को मैं चाहूं और तुम्हारे चाहने वाले जिसे चाहे उससे चाहो। 3 पीढ़ी तक गिना दिया भगवान। और यही कारण है कि जिस समय प्रहलाद के सामने भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद मेरा दर्शन तो अमोघ है, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु आप मिल गए तो क्या कुछ पाना शेष रह गया क्या है? अब आप मिल गए हैं, अब हमारे अंदर कोई पाने की इच्छा नहीं है प्रभु। तो ठाकुर जी ने कहा तो मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु आप कहते हैं तो मैं मांग लेता हूं। तो प्रहलाद ने मांगा क्या कि हमारे पिताश्री जो जीवन भर हमारे प्रतिकूल रहे, मुझे मारने के लिए न जाने कितने कितने प्रयास किए, आपके नाम से मुझे हटाने के लिए उनके सारे प्रयास असफल होते रहे। मेरी यही इच्छा है प्रभु कि उनकी सद्गति है। मेरे पास वैकुंठ में पधारे तो उन्होंने मुझसे पूछी हे भगवान आप कहाँ निवास करें? तो मैंने उनको बताई। अजी बता दो जी, ऐसे ना बताओ, पहले तुमसे बात करके कहो नाम बसादी वैकुंठे योगी नाम हृदय रचे मधु भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदा। ना तो मैं वैकुंठ में निवास करूं, ना मैं योगियों के हृदय में निवास करूं, मैं तो वहां निवास करूं जहां मेरे भक्त प्रेम से भजन कीर्तन करें। पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ। जो तू कर रो काट को तो मैं लोहे की लात जी लात। ना ना बात अधीन चाया भगतन ने